सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 4,048 रुपए का भाव देखने को मिला एंड निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है, क्योंकि 4500 का जो प्राइस हिट किया उसके बाद एक बड़ा यहाँ पर ना एक फॉल देखने को मिला। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। अब काफी इंपॉर्टेंट डे आ चुका है एंड एनएससी का जो फाइल होना है डीआरएचपी वो हमें देखने को मिलेगा इसी हफ्ते 14 से 15 तारीख को। जैसे कि यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो पहले हम चार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि एनएससी का अब वो टाइम आ चुका है बीएसई का जहां पर वैल्यूएशन कैलकुलेशन होगी एंड ऐसे में भाव जो है वो आपको एकदम से गिरते पड़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट अभी तक की बात करते तो एक बेहतरीन रिटर्न, मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था 5000 की तरफ जो है वो बीएसई का स्टॉक मुड़ चुका है। 4500 ऑलरेडी मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, एक लंबा टाइम हो गया। 4500 रुपये का हिट किया, 500 की कमी रही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट उस तरफ हम जो है जा चुके थे। एंड अगर एनएससी के आईपीओ जो वैल्यूएशन कैलकुलेशन होगी, जब अगर इसने हेल्प किया ना तो आपको हो सकता है कि वो 4500 क्रॉस होते हुए देखने मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वो समय आ चुका है जो कि मैंने 1.5-2 महीने पहले, 1.5-2 महीने क्या उससे मार्च फरवरी के टाइम में आपसे यही कहता था कि एनएससी का आईपीओ जब भी आएगा, जब इसकी जो एक वैल्यूएशन निकल कर आई, किस भाव पर किस वैल्यूएशन पर एनएससी का आईपीओ आ रहा है, वो आप पर भारी इंपैक्ट देगा। एंड अब वो समय आ चुका है, वो समय अब आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एनएससी 15 से 16 तारीख को, इसी 15 से 16 तारीख को यहाँ पर जो है ड्राफ्ट पेपर जो है फाइल कर देंगे एंड ये आईपीओ समय से पहले ला रहे हैं। अब इसके पीछे बड़ा रीजन है, लेकिन आईएफसीआई जो कि हम इसके ऊपर भी कवर करेंगे, आईएफसीआई ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि ये एनएससी के जैसे ही खबर आएगी ना उससे चलेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि आईएफसीआई का एक सेंस, अगर आप एक इन्वेस्टर है, पहले से आपने सिर्फ एक ले रखा था, अगर आपके पास आईएफसीआई है तो समय आने पर निकलने की सोचिएगा, ये भी ध्यान रखें। अदरवाइज ये वो स्टॉक नहीं है, ये इनके पास स्टेक है एनएससी की, दैट्स वाई यहाँ पर ना वो एक इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन एक बड़ा ट्रेडर जब इससे बाहर निकलेगा, वो पोजिशनल वाला, तब क्या करोगे, वो समय से पहले निकलेगा, तो उसमें आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। एंड यहाँ पर एनएससी का आईपीओ जो है वो बहुत जल्द आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये अभी आपके सामने दो आईपीओ, जियो प्लेटफॉर्म्स और एनएससी, ये दो बड़े आईपीओ आपके सामने आ रहे हैं, वो भी ऐसे मार्केट में लिक्विडिटी की काफी बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि बड़े आईपीओज हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से पैसा निकल कर इनकी तरफ आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर ना जेब से पैसा निकाल कर देंगे, कहीं ना कहीं से बड़ा इन्वेस्टर जो है कहीं ना कहीं से पैसा निकाल कर इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ना ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेसएक्स, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था मेरे ख्याल से। अभी अगर आप देखें, लिस्टिंग तो मोस्टली बड़ी थी, फिर अगर आप कहेंगे कि वो सऊदी अरबिया का जो आईपीओ आया था सऊदी अरामको, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसको हटा दें तो फिर स्पेसएक्स $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है आज की डेट में, और आईपीओ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी वैल्यूएशन पर था। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ा आईपीओ आया एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर ना बिग आईपीओज जो वेट कर रहे थे वो इसी चांस में निकल चुके हैं कि अभी जो है अमेरिका में ऐसा हुआ तो इंडिया में भी ये करते हैं। सो दैट्स, ये सबसे बड़ा रीज़न है इतने खराब मार्केट में एनएससी का आईपीओ, जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आने वाला है। तो ये ध्यान रखें। फिलहाल अभी आप देखिएगा कि 1,64,830 करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव कर चुका है बीएसई के अपने खुद के नंबर्स Q4 के जो नंबर्स हैं काफ़ी बेहतरीन निकल कर आए थे। दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके खुद के डोमेस्टिक फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे एनएससी की वजह से ये सब चला है तो वो फिर थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट है, लेकिन खुद के जो डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी बेहतरीन है। डोमेस्टिक का मतलब खुद की चीज़ें, माफ़ करिएगा, तो वो यहाँ पर ना आपके सामने जो है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन आज की डेट में जो इतना सर्ज कर गया ना बीएसई का स्टॉक, कितना फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपके फेवर में है ये देखना बनता है। तो 24.70 का यहाँ अपना प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब ये काफ़ी बड़ा है, ये 4500 पर आपका 25 क्रॉस कर रहा था, 26 के अराउंड था। ये बहुत बड़ा, मतलब आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा है। एंड हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं, बीएसई का वैल्यूएशन देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर लिया था इसने। तो हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं, उसने काफ़ी बड़ा सर्च हमें दिखा दिया है। अब बात आती है एनएससी के वैल्यूएशंस की, जो कि 15 से 16 तारीख को जो डीआरएचपी फाइल किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें निकल कर आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
अनुमानित चीज़ें निकल कर आएंगी, उस हिसाब से आप देखिएगा जैसे ही ये फाइल किया जाएगा पेपर्स, आप देखेंगे अचानक से एक जो है ना सर्ज या गिरावट जो है वो बीएसई के स्टॉक में एकदम से देखने को मिले। क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि किस वैल्यूएशन पे लेके आ रहा है। अब जैसे 5 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन लेकर आते हैं, देन ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका देखा जाएगा कि आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिटेबिलिटी और वो जो एनएससी का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी है उससे कंपेयर किया जाएगा। सारी चीज़ें मतलब कंपैरिजन में होंगी। उस हिसाब से बीएसई की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ का अगर एनएससी का है तो वो आराम से लिस्टिंग के टाइम 6 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच जाएगा। 6 के कंपेरिजन 2 लाख करोड़ का एक ठीक ठाक वैल्यूएशन जो है वो बीएसई को मिल रहा है, तो वो एक स्टेबल वैल्यूएशन बीएसई की है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इंटरेस्ट होगा सबके पास। अब वो 4500 का भाव जो एक हमें देखने को मिला था वो उसके आसपास हम देखने को मिलेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। आप कहें कि ये 4500 वाला एकदम से 7000 या 8000 हो जाए, वो मुश्किल है। उस चक्कर में मत रहना, वो एकदम से नहीं देखने को मिलेगा। लगातार बीएसई को जो है ना वो बेनिफिट पहुंच ही रहा है किसी ना किसी चीज़ से। उनके जो है ना फंडामेंटल सुधर रहे हैं, लगातार सुधर गया, बहुत अच्छे थे और भी बेहतर हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए। मान लीजिए एनएससी का आईपीओ जो है यही 6 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, 5 की जगह 6 पर आता है, देन ये बीएसई के स्टॉक को सर्च करवाएगा और भी ज़्यादा। लेकिन यही चीज़ 5 की जगह 4 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन पर आता है, तब क्या होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में जो आपके वैल्यूएशन सर्ज हुए हैं ना उसमें थोड़ी सी गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। वो मार्केट ना थोड़ा सा करेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल वो करेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें ना बिग प्लेयर्स जो है वो जो रिटेल है उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करेंगे। अभी गेम बहुत तगड़ा चलना है बीएसई के अंदर, ये भी बात। तो इसका ध्यान रखिए। इसीलिए एनएससी के जो वैल्यूएशन काउंट होगा उस हिसाब से बीएसई का मतलब काउंट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनएससी की जिस दिन 15-16 तारीख को जैसे ही यहाँ पर खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी, आप देखेंगे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाए। तो ये ध्यान रखिए। तो खुद में जो है ना मतलब ये थोड़ा सा तैयारी रखिएगा। ये आज से नहीं, मैं कई महीनों से आपसे कह रहा हूँ कि अभी ये सब ना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक वो होता है ना कि मैं ट्रैप हो गया, वो कहने का फिर रहेगा नहीं आपके पास। सारी चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। 66 का पी रेशियो है अगेंस्ट 83.67 का, बट प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी महंगा है। तो लेट्स से देखते हैं क्या रहता है आगे, बट अभी थोड़ी बहुत जगह है। और वो एनएससी का ही वैल्यूएशन आपको बताया कि वो 4500 क्रॉस होना है या नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। वो 15-16 तारीख को समझ में आ जाएगा, या उससे पहले भागने लगे। तो जो कुछ भी A to Z हो बीएसई के अंदर अभी, वो जैसे ही प्राइस और वैल्यूएशन निकल के आएगा किस मार्केट कैप पर ये ला रहे हैं, तुरंत ही उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वहाँ से असली गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इस स्टॉक के अंदर जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता कर गया था कि इस स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट है वो ध्यान रखिएगा 3800 वहाँ पर बने हुए, एंड यहाँ पर 3788 का लो लगा है, एंड उसके बाद ये घूम गया। क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, आपको 1% इधर उधर लेकर चलना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट लेवल 3800 है तो 1% आपको नीचे का प्राइस लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है भाई, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है और इंपॉर्टेंट लेवल हिट करवाए जाते हैं जानबूझकर। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। लेकिन अभी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 3800 और 3700 बीएसई के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखें, काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन अगर एक बार 4500 टूटा, वो हम कवर करेंगे। अगर टूट रहा होगा, अगर वो 4500 टूटा तो ध्यान रखिएगा वो 5000 की तरफ जो है ना ईजिली कहीं ना कहीं दौड़ सकता है। लेकिन उससे पहले जो है ना वो कोई जो खबर है ना वो एनएससी की, वो अपने को पढ़नी है, वो सही से समझना है। बाकी मूविंग एवरेज क्या है, 3750, इसीलिए मैंने 3700 3800 ये आपके सामने 100 रुपये की रेंज रखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मूविंग एवरेज भी वही है। अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे ना क्लोजिंग देता है, देन वो 3500 का प्राइस जो है वो आपके सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना इजी नहीं है 3500। मैं कह तो रहा हूँ कि बीएसई के स्टॉक ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है स्टॉक मार्केट के अंदर। आज से देख लीजिए, आज से 6 महीने पहले का देख लो, उससे 6 महीने के पहले का देख लो, उससे 6 महीने पहले का देख लीजिए। बीएसई पर ना सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि एक बेस्ट बाई कहाँ पर बन रहा है, बस। मान लीजिए कि एनएससी के आईपीओ की वजह से
NSE जिस अगर मान लीजिए 4 लाख करोड़ के भाव मार्केट कैप पर लेकर आते तो क्या BSE क्या फॉल कर जाएगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा क्या BSE? वो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट करेगा, समझ रहे हो ना। BSE को इतना लाइटली मत लीजिए, BSE के स्टॉक को इतना लाइटली मत लीजिए आप, ज़्यादा बेहतर। लेकिन होता क्या है, जो पहले से रखे होते उनके पास मौका होता, तो आप उस चीज़ को जैसे ही समझ लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो आपके सामने बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अदरवाइज़ आप इस तरीके से चलेंगे, अरे ठीक है रखा रहने दो, अरे ठीक है रखा, तो वो चीज़ ना वो ख़राब हो जाती। कुछ जब आपको लगे कि हाँ भाई वो वैल्यूएशन रीड करके मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना रुक जाना चाहिए, तो अगर आपके पास 10 हैं, 20 हैं, 30 शेयर हैं, तो उसका कुछ ना 10% 20% क्वांटिटी जो है वो हटा दो, बाकी रिमेनिंग रखो, थोड़ा पैसा जिम में रखो। अगर रिटर्न बनेगा तो इससे बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा तो ठीक है, मैंने बेच रखा है, वो नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर एवरेज कर लूँगा, पैसा मेरा बच जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी यहाँ पर ना करना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 15-16 तारीख ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड लेट्स सी देखते हैं। और वो कल का ही दिन है, कल 15 तारीख है, हफ्ता कह रहे हैं हम लोग, कल 15 तारीख ट्यूसडे तक, कल परसों यहाँ पर ना हमको देखने को मिल जाना है कि क्या निकल कर आ रहा है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए भैया, वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।